जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया है। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहाँ पहुँचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को? बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, जिस तरीके से उनको डिपोर्ट किया हथकड़ियाँ लगा के, और जिस तरीके से जैसे वो कोई बहुत बड़े हार्डकोर क्रिमिनल हो, ये बड़ी बदकिस्मती है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ट्रंप उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से, और इस तरीके से भारतीयों के साथ जो वतीरा किया है जेड़ा बहुत दुखदाई है, और इसको कंडेम किया है। इवन हमने रिप्लाई मांगा था पार्लियामेंट के अंदर और भारत सरकार से इस पर जवाब दे। और सबसे ज़रूरी बात, देखिए, इमिग्रेशन की प्रचलन पूरी दुनिया में है, ये कोई नई बात नहीं है, और लोग काम की तलाश में दुनिया भर में एक से देश से दूसरे देश में जाते हैं। लेकिन अपराधियों की तरह इस तरीके से निकालना और पूरा लोगों को एक तरीके से टॉर्चर करना, ये मुझे लगता है देश की छवि भी धूमिल हुई है, और लोगों को तो डेफिनेटली एक तरह से बहुत एम्बैरेसमेंट महसूस हो रही है जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं। सपने जमीन पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, पूरा परिवार लुट गया। जमीन बिक गई, जमीन रहन हो गई, पत्नी के जेवरात जो हैं वो कर्ज पर रख दिए गए, मकान बेच दिया गया, और एक बेहतरीन जिंदगी की तलाश में 7,25,000 से अधिक भारत के नागरिक अमेरिका गए। किस लिए? वहां जाने का उन्हें शौक हो ऐसा नहीं था। हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के लोग, हमारे भाई बहन अमेरिका एक बेहतरीन जिंदगी, रोटी कमाने, परिवार का पेट पालने के लिए जाने पर मजबूर हुए, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को देने का वादा कर सत्ता की शहतीर पर बैठी मोदी सरकार अपने वादे से भाग खड़ी हुई। देश में 40% बेरोजगारी है, इसलिए इन्हें मजबूरन अमेरिका जाना पड़ा। आज उनको वापस कैसे भेजा जा रहा है? 104 भारतीयों को कल हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें डालकर भेजा गया। 40 घंटे तक उनको एक माल लादने वाले जहाज में पकड़कर जंजीरों से जकड़ा गया। 40 घंटे तक उन्हें बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिली। 40 घंटे तक अमेरिकी सैनिक उन पर हथियार ताने रहे। क्या भारत के लोग आतंकवादी हैं? क्या भारत के लोग उग्रवादी हैं? और मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधे है? मोदी जी 56 इंच का सीना अपने मित्र, परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप को कब दिखाएंगे, जिन्हें 100 करोड़ रुपया खर्च कर, जिनके लिए गुजरात में नमस्ते ट्रंप किया था, जिनके लिए मोदी जी ने अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए थे, वो हमारे देशवासियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है। और कितने हमारे भाई हैं, कितने हजारों लाखों हमारे भाई बहन हैं भारत के, जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में बंद किया है। हथकड़ी और जंजीरें तो आपने दिखा दी, वो तो पत्रकार मित्रों का धन्यवाद है, परंतु डिटेंशन सेंटर में उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा अमेरिका में, और कैसे वो वापस लौट कर आएंगे? क्यों भारत की सरकार, क्यों देश के प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते अमेरिका को कि भारतीयों का हिस्सा है अमेरिका की तरक्की में, और इनको सम्मान से वहां आजीविका कमाने की इजाजत दी जाए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो सम्मानजनक तरीके से उन्हें वापस लाकर हिंदुस्तान के अंदर जो है रोजगार और रोटी दी जाए, ये हमारी मांग है। So we are protesting precisely this issue, that the manner in which the US did what they did was really unacceptable. We believe they have a legal right to deport people who are illegally in their country.
And if they are proven to be Indian nationals, we have a legal obligation to admit them, to accept them in our country. But the manner in which it was done, in handcuffs, squeezed into a military aircraft in such an abrupt manner, that is not acceptable. Under the Biden administration last year, 1,100 Indians were deported. There was no incident, no such humiliation, no problem. They came back and we were quietly able to reabsorb them back in their own country. Today, what we saw yesterday was really very difficult for us to swallow. As Indians, our self-respect is actually in peril here because of the way in which the manner in which this was conducted. He is going to be in the US next week, and we certainly hope that he conveys strongly to the Americans even before that while they can send people back, they have every legal right, they cannot do it. देखिए, मैं तो अमेरिका सरकार की इस रवैये से बहुत ही दुखी हूँ। अमेरिका और भारत के बीच में संबंध अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 100 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को एक मिलिट्री प्लेन पर उन पे पैरों और हाथों पर हैंडकफ चेन लगाकर जिस तरीके से भेजा है, पूरी तरीके से अमानवीय है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय नागरिकों के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार हुआ है, वो चुप क्यों है? एमईए क्यों चुप है? जहाँ तक हमने देखा है कि कोलंबिया जैसा एक छोटा सा देश, उन्होंने पूरा जोर लगाया अमेरिका के सरकार पर जब उनके नागरिकों को वापस भेजा गया, लेकिन हमारी सरकार चुप। तो मुझे बहुत ये आश्चर्यचकित है। मुझे लगता है कि एमईए प्रधानमंत्री को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। हमें याद है कि जब भी अमेरिका की सरकार इतिहास में एक भारतीय डिप्लोमेट के साथ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो एक भारतीय डिप्लोमेट के साथ जब अमेरिका में खराब व्यवहार किया तो उसका हमने बहुत ही सख्त जवाब दिया। लेकिन आज 100 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को, जहाँ पे लगभग महिलाओं भी हैं, बच्चों भी हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि वो स्पष्टता से अपनी बात रखें।